बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन एरर्स। यानी जब हम डाटा ट्रांसमिट कर देते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन भी कुछ एरर्स आते हैं। कुछ ट्रांसमिट होने के बाद जब रिसीवर साइड पे डाटा रिसीव होता है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा रिसीव नॉर्मली नहीं होता, उसमें कुछ खामियां, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको हम आज डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉब्लम्स किस वजह से आती हैं। वो जो डाटा डिले पहुंचता है या डाटे में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस वजह से होती हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो अटेनुएशन है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो अटेनुएशन है कि जब हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसको ये जो एयर है, स्पेस है, अगर हमने इसमें डाटा ट्रांसमिट किया है तो ये उसको रेजिस्ट करती है ट्रैवल करने में। अगर हमने केबल में डाटा ट्रांसमिट किया है तो केबल की भी रेजिस्टेंस होती है। तो मीडिया की रेजिस्टेंस की वजह से अटेनुएशन होती है। अटेनुएशन इसे कहते हैं कि सिग्नल जब ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होता है उस वक्त तो उसकी पावर फुल होती है, वो बिल्कुल असली हालत में होता है, जेन्युइन होता है। जब वो ट्रांसमिट होने के बाद थोड़ा सा फासला ट्रैवल करता है तो सिग्नल वीक हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम कि सिग्नल अटेनुएट हो गया है। सिग्नल अटेनुएट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इस कमरे में बोल रहा हूं तो इस कमरे के बाहर तक शायद मेरी आवाज जा रही हो या 1-2-4 मीटर आगे तक जा रही हो, लेकिन अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें या ½ किलोमीटर की बात करें तो मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? कि ये आवाज के सिग्नल जो हैं ये अटेनुएट हो गए हैं। जो जो फासला ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आवाज के सिग्नल कम 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 और बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो इसको अटेनुएशन कहते हैं। दैट इज ड्यू टू द मीडिया रेजिस्टेंस। केबल के अंदर भी रेजिस्टेंस है और एयर या स्पेस के अंदर भी रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से सिग्नल्स वीक हो जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले। तो इसको हम क्या कहेंगे? अटेनुएशन। अटेनुएशन मीन्स द सिग्नल्स बिकम वीक एज दे ट्रैवल। एज दे ट्रैवल द सिग्नल्स बिकम वीक एज दे ट्रैवल द डिस्टेंस। जो जो वो ज्यादा फासला तय करते चले जाते हैं तो वो वीक होते चले जाते हैं। इसे हम अटेनुएशन कहते हैं। इसीलिए हम बूस्टर्स लगाते हैं और हर मीडिया का अपना बूस्टर, अपना रिपीटर होता है। टेलीविजन नेटवर्क के अपने बूस्टर लगे होते हैं, रेडियो नेटवर्क के अपने बूस्टर लगे होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में और टीवी नेटवर्क्स में हम रिपीटर्स लगाते हैं ताकि सिग्नल जहां पे जाके अटेनुएट हो जाएं या अटेनुएशन का खदशा हो वहां से आगे हम दोबारा उनको बूस्ट अप करके दोबारा रिपीट करके आगे सेंड कर दें। तो ये अटेनुएशन है। ये अगर ओरिजिनल सिग्नल है तो ये अटेनुएट होके बाद में ये वीक हो गया। तो ये अटेनुएशन की एग्जांपल है। दूसरा है डिस्पर्शन के सिग्नल जो ही ट्रांसमिट हुए तो अगर हमने स्पेस में उनको डिस्पर्स किया है, प्रोपागेट किया है, तो वो फैल जाते हैं। और ऐसे ही जिस मीडिया में हमने सेंड किया है, जिस पर्टिकुलर चैनल पर, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमने उसे सेंड किया है, उसमें भी, उसी मीडिया के अंदर भी वो प्रोपागेट हो जाते हैं, वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। बिल्कुल एक ही जगह वो सारे सिग्नल नहीं रहते, जिसकी वजह से डिस्पर्शन जो है, डिस्पर्शन की वजह से भी डेस्टिनेशन पे सिग्नल बिल्कुल असली हालत में या बिल्कुल पूरे के पूरे रिसीव नहीं होते। और डिस्पर्शन जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी वेलोसिटी कितनी है जिससे आप उसको सेंड कर रहे हैं, और उसकी जो है प्रोपगेशन वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी डिस्पर्शन रेट उतना ज्यादा होगा। तीसरा डिले डिस्टॉर्शन है। डिले डिस्टॉर्शन मीन्स कि जब हमने यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट कर दिए डाटा के, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से डाटा जिस कंप्यूटर को सेंड कर रहे हैं वो रावलपिंडी में है,
तो रास्ते में कुछ सिग्नल जो हैं वो लेट हो जाते हैं, डिले हो जाता है। तो इस चीज का नाम है डिले डिस्टॉर्शन, कि कुछ सिग्नल तो रावलपिंडी वाले कंप्यूटर पे इन टाइम पहुंच के, कुछ जो है वो लेट हो गए, इसे कहते हैं डिले डिस्टॉर्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोपगेशन, कि जिस फ्रीक्वेंसी से आप उनको प्रोपगेट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक उनके अंदर डिले डिस्टॉर्शन आएगा। तो हायर फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनमें डिले कम आता है और लोअर फ्रीक्वेंसीज में डिले ज्यादा आता है। इसके अलावा सिग्नल स्ट्रेंथ पे भी होता है, सिग्नल की वोल्टेज स्ट्रेंथ पे भी होता है कि सिग्नल कितना स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग होगा तो उसमें डिले कम आएंगे, अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो उसमें डिले ज्यादा आएगा। उसके बाद है नॉइज। नॉइज किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा सिग्नल एडेड टू द ओरिजिनल सिग्नल। एक्स्ट्रा सिग्नल एडेड टू द ओरिजिनल सिग्नल। फॉर एग्जांपल ये केबल है, इसके अंदर सिग्नल जा रहे हैं, तो इसके ऊपर नॉर्मली प्लास्टिक शीट होती है। तो अगर इसके करीब इलेक्ट्रिकल वायरिंग है या बिजली के पोल की तार गुजर रही है, तो कुछ ना कुछ करंट जो है वो इसके अंदर इंड्यूस हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से ये बैरूनी सिग्नल जो हैं, जो केबल के बाहर वाले सिग्नल हैं, वो अंदर वाले सिग्नल को मुतासर करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उस सिग्नल के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। तो इसको कहते हैं नॉइज, एन एक्स्ट्रा सिग्नल दैट इज एडेड टू द जेन्युइन सिग्नल। तो जो नॉइज है ये इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो लाइटनिंग है, यानी आसमानी बिजली, ये भी जब भी चमकेगी तो जितनी भी केबल्स उसकी जद में आएंगी, जितने भी सिग्नल्स उसकी जद में आएंगे, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो, रेडियो वेव्स हो, इंफ्रारेड हो, सारे के सारे सिग्नल लाइटनिंग से मुतासर होते हैं, उनके अंदर नॉइज ऐड हो जाता है। इसी तरह इंटर मॉड्यूलेशन नॉइज होता है। इंटर मॉड्यूलेशन नॉइज मीन्स के दो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल एक ही मीडिया पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक की फ्रीक्वेंसी और है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी और है, तो ये भी कुछ देर बाद जब सिग्नल डिग्रेड हो जाएंगे तो एक दूसरे से मिक्सअप होने शुरू हो जाएंगे, तो इसको इंटर मॉड्यूलेशन नॉइज कहते हैं। जब दो डिफरेंट चैनल्स के सिग्नल, दो डिफरेंट केबल्स के सिग्नल जब एक ही मीडिया के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपस में मिक्सअप होते हैं, इसको इंटर मॉड्यूलेशन नॉइज कहते हैं। इसके अलावा थर्मल नॉइज होता है कि जहां पे केबल हीट अप हो जाए, जहां पे थर्मल यानी टेम्परेचर ज्यादा हो, वहां पे एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अपना ऑर्बिट छोड़ते हैं, तो एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी नॉइज जनरेट होता है, इसको थर्मल नॉइज कहते हैं, इसको थर्मल नॉइज कहते हैं। तो एक नॉइज की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक का नाम हमने दिया क्रॉस टॉक, कि एक केबल है उसके साथ दूसरी केबल है, उस केबल के सिग्नल जब उसके अंदर एंटर होते हैं, इसको हम क्रॉस टॉक कहते हैं। और एक ही मीडिया के ऊपर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं और वो आपस में मिक्सअप होते हैं, इसे हम इंटर मॉड्यूलेशन नॉइज कहते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग नॉइज होता है, यानी आसमानी बिजली की वजह से जो नॉइज केबल्स के अंदर या वायरलेस सिग्नल्स के अंदर, जैसे रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं या इंफ्रारेड है, इनके अंदर जो नॉइज जनरेट होता है उसको हम लाइटनिंग नॉइज कहते हैं या इंपल्स नॉइज कहते हैं। और नॉइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से भी जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल एक केबल जा रही है, उसके पास जो है इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट होगी और ये भी एक्स्ट्रा सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल के अंदर ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉइज जनरेट होगा और हम कहेंगे कि ये सिग्नल जेन्युइन नहीं रहा। तो ट्रांसमिशन एरर्स जो हैं कौन कौन से हैं? एक अटेन्युएशन है, यानी जो सिग्नल्स फासला तय करते हैं तो वो
वीक होते चले जाते हैं, इसे हम अटेनुएशन कहते हैं। दूसरा डिस्पर्शन, कि जब हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिट होते हुए तो वो एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन जो ही ट्रैवल करना शुरू करते हैं मीडिया के अंदर तो वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक वजह है ट्रांसमिशन एरर की। उसके बाद डिले डिस्टॉर्शन आता है कि कुछ सिग्नल जो है वो डेस्टिनेशन पे इन टाइम पहुंच जाते हैं, कुछ लेट पहुंचते हैं, तो इसको हम डिले डिस्टॉर्शन कहते हैं। और ये डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन पे। और लास्ट में हमने नॉइज पढ़ा कि एनी एक्स्ट्रा सिग्नल दैट इज एडेड टू द ओरिजिनल सिग्नल। ये अगर ओरिजिनल सिग्नल है तो ये देखें इसके अंदर डिफरेंट टाइप के नॉइज ऐड हो गए हैं और ये ओरिजिनल सिग्नल के अंदर नॉइज जो है वो ऐड हुआ है कि ओरिजिनल सिग्नल की जो साइन वेव की शेप होती है वो चेंज हो जाएगी जब नॉइज ऐड होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ट्रांसमिशन एरर्स समझ आ गए होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।